नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैमिली इंटरटेनमेंट में। बच्चा परेशान है, बार बार रो रहा है, कुछ खा पी नहीं रहा है। ऐसे हालात में आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि बच्चे को नजर लग गई है। और ना जाने कितनी बार हमने अपने घर के बड़ों को अलग अलग तरीकों से नजर उतारते हुए देखा है। छोटे बच्चों को जल्दी नजर लग जाती है क्योंकि वह सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। ऐसा माना जाता है कि बच्चे को नजर लगने से उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वह सुस्त सुस्त सा रहने लगता है। होलिका दहन के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके करने से बच्चे को लगी नजर उतर जाती है। तो आइए जानते हैं उन उपायों के संबंध में। पहला, अगर बच्चे को बुरी नजर लगी है तो एक लाल सूखी मिर्च लेकर बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर आग में जला देना चाहिए और जब तक मिर्च जल ना जाए तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। दूसरा है लहसुन, राई, नमक, प्याज के छिलके और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च लें और जिस बच्चे को नजर लगी है ये सारी चीजें उस बच्चे के सिर से 7 बार उतारकर आग में डाल दें। अगर इनके जलने पर बदबू ना आए तो समझ लेना कि बच्चे को नजर लगी है। इस उपाय से नजर उतर जाती है। होलिका दहन से पहले सूत से बच्चे के शरीर को नापें और फिर उसे 7 बार फोल्ड करके दहन में फेंक दें। ऐसा करने से भी खराब नजर उतर जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का विकास रुक गया है, वह दुबला पतला हो रहा है, कुछ खा पी नहीं रहा, तो फिटकरी और सरसों के दाने से बच्चे की नजर उतारें। इन दोनों चीजों को बच्चे के ऊपर से 7 बार उतारकर होलिका दहन में डाल दें। इससे बच्चे की बुरी नजर उतर जाएगी। जिन बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी नजर लग जाती है उनके लिए लाल मिर्च, काली उड़द, काले तिल लें और बच्चे के ऊपर से 7 बार उतारकर उसे होलिका दहन में डाल देना चाहिए। अगर किसी बच्चे को स्किन से संबंधी कोई परेशानी है तो उसके लिए होलिका दहन के दिन काली सरसों से बने उपटन को शरीर पर लगाने के बाद यदि उसकी मैल को बच्चे के शरीर से 7 बार उतारकर जलती हुई होलिका में डाल दिया जाए तो उसकी नजर उतर जाती है और वह पूरे साल सुखी और स्वस्थ रहता है। होलिका दहन की राख भी बहुत काम आती है। जब राख ठंडी हो जाए तो उसे तावे या चांदी के ताबीज में भरकर बच्चों के गले में पहनाया जा सकता है। इससे भी नजर बच्चों की उतर जाती है। जिन बच्चों को बार बार बाहरी हवा लग जाती है, अर्थात घर के बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि बच्चों को बाहरी हवा लग गई है, उन बच्चों को होलिका की राख से 21 दिन तक लगातार तिलक करना चाहिए। जिन बच्चों को मानसिक पीड़ा है या मानसिक रूप से बीमार हैं या कमजोर हैं, उन्हें होलिका दहन के समय होली में गोबर के कंडे या गोबर के उपलों की आहुति देनी चाहिए। होलिका दहन की रात इन उपायों के अलावा कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनको करने से इंसान के जीवन से जुड़े हुए कष्ट पलक झपकते ही दूर हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। अगर कोई आर्थिक संकट है तो उसको दूर करने के लिए होलिका दहन की रात जब चांद नजर आए तो चांदी की प्लेट में सूखे छुहारे और मखाने रखकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। साथ में धूप और अगरबत्ती जलाएं। साथ ही दूध से चंद्रमा को अर्घ दें। सफेद मिठाई तथा केसर युक्त साबूदाने की खीर भी अर्पित करें। बाद में प्रसाद और मखानों को बच्चों में बांट दें। इसके बाद अगले कुछ और पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध का अर्घ दें। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होता है और समृद्धि बढ़ती है। यदि आपके सुखी दाम्पत्य जीवन को किसी की नजर लग गई है या घर में हर वक्त कलह बना रहता है तो आप उससे बचने और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए गाय के दूध से बने शुद्ध देसी घी में 2 लौंग भिगोकर इससे बताशे के साथ पान के पत्ते पर रखें और उसे जलती हुई होलिका पर चढ़ा दें। होलिका दहन की रात गुलाल से जुड़े उपाय को करने पर भी आपके जीवन से जुड़ी बड़ी बड़ी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। इसके लिए होलिका दहन की रात यदि किसी लाल कपड़े में एक चुटकी लाल रंग का गुलाल बांधकर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। हिंदू धर्म में होलिका दहन की रात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की साधना के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति होलिका दहन की रात को श्री विष्णु सहस्त्र नाम तथा नारायण कवच का पाठ करता है
तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उस पर भगवान श्री विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर सुपारी और हल्दी की गांठ शिवलिंग पर चढ़ाएं और पीछे पलटे बिना अपने घर आ जाएं। यही प्रयोग अगले दिन भी करें। इससे जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह के योग बन सकते हैं। राहु के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए एक गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरें, उसी में थोड़ा गुड़ डालें और इस गोले को जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि आपको आशंका है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा या साया आपके घर में है, तब जब होली जल जाए तब आप होलिका की अग्नि अपने घर ले आएं और अपने घर के आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के बर्तन में रखें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि होलिका की थोड़ी सी राख अपने घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई और नमक मिलाकर घर में रख लें। इससे नकारात्मक साया और जो ऊर्जा है उससे मुक्ति मिलती है। धन की हानि से बचने के लिए होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और उस पर 2 मुखी दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव की कामना करें। जब दीपक बुझ जाए तो उसे होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। इससे धन हानि से बचा जा सकता है। होली के दिन से बजरंग बाण का पाठ करें। 40 दिन तक ये पाठ लगातार करें। ऐसा करने से हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये थे कुछ उपाय जिनको होलिका दहन के दिन या होली के दिन करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।